हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। अगर पहली बार आए इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में, उनकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या वो आपके साथ इस रिश्ते को चाहते हैं वापस। क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन वालों के लिए खास रीडिंग है। ऐसे तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेगा 11 ताकि ये रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे मुझे प्लीज़। मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भावनाएं क्या है आज इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपकी पर्सन की सोच ऐसी है ना, कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि अभी वो वक्त है या अभी उनको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। देखिए, चीज़ें ठीक तो नहीं है, आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है अच्छी खासी ख़राब हो चुकी हैं। ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल आप टॉकिंग टर्म्स पर नहीं हो, या हो सकता है कि आपका ही मन नहीं करता अभी इस इंसान से बात करने का, या इनके ऊपर आप विश्वास रखना ही नहीं चाहते हो, कुछ भी हो जाए ऐसा हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ऐसा लगता है ना कि डेफिनेटली इस इंसान को एक पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील हो रही है आपके टूवर्ड्स कि वो खुद आकर आपसे बात करें, आपको स्पेशल फील कराएं। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज़ है, मुलाकात होने की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। और साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है इस इंसान, ये पर्सन आपकी फेवर में कुछ डिसीजन ले सकते, आपके लिए कुछ करते हुए नज़र आते हैं। ये कोई तोहफ़ा दे सकते हैं या फिर आपको स्पेशल फील करा सकते हैं। आने वाले वक्त में ये पर्सन, मतलब आज के अगर मैं एनर्जी देखूँ तो ये बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, इतना तो मुझे दिखाई देता है। मतलब बातचीत हो सकती है। जो लोग ब्लॉक है वो अनब्लॉक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। तो यस, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। देन देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। एक एहसास है इस इंसान को, जो भी पास्ट में आपकी जो मुलाकात हुई थी या पास्ट में जब आप आखिरी बार मिले थे और उस वक्त अगर बातें बिगड़ी हुई हैं तो उससे वो याद करते हुए नज़र आते हैं आपके पर्सन। उस वक्त कुछ हुआ था, गलत फहमियाँ हुई आप दोनों के बीच में, या फिर क्यों हुआ, वो सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ। और सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ी गलती आपके पर्सन को अपनी फील होती है, वो है कि आपके ऊपर भरोसा ना करना। आज वो अकेले हैं, आज अपनी ज़िंदगी में वो अकेले हैं और कहीं ना कहीं आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ सोच नहीं रहे हैं बल्कि आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं या आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। सो यू नो, दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर इमोशनल और बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। कल तक आपसे लड़ रहे थे, आज उनको प्यार आ रहा है। कल तक आपकी ज़रूरत नहीं थी, आज वो आपके बिना अकेले हैं। तो देखिए कितनी डिफरेंस, मतलब एनर्जी, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी चेंज होती रहती है। ओके, कल तक ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप चले गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप मिलने से पहले तो वो ज़िंदा थे, बहुत खुश थे, ठीक है, ऐसा उनकी फीलिंग्स हो सकती है। लेकिन राइट नाउ इफ़ आई सी किंग ऑफ कप्स, नहीं, इनको प्यार करने वाला कोई इनकी ज़िंदगी में नहीं है, या ये फील करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपको समझने में, आपकी तरफ देखने में उनका नज़रिया, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत है। सो नाउ इफ़ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, अगर ये वापस आपके पास आना चाहते हैं या वापस अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते भी हैं, या इस इंसान को अगर आप मिलते हैं आने वाले दिनों में, आप बदलाव देखेंगे। आप खुद सोच कर ये हैरान हो जाओगे कि ये पर्सन इतना कैसे बदल सकता है या कैसे बदल सकती है। मतलब जो आपने आखिरी बार देखा था इस इंसान को, और अभी अगर आप इनसे मुलाकात आपकी होगी या मिलना होगा या ये खुद आकर आपसे मिलेंगे, तो आप एक चेंज ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये खुद बदल चुके हैं या खुद इनकी सोच इन्होंने बदली हुई है, क्योंकि ये रिश्ता चाहते हैं इसलिए। एंड मैंने जैसे कहा ना कि इनका नज़रिया, आपकी तरफ देखने का नज़रिया जो था, मतलब वहाँ पर हो सकता है कि वो सीरियस नहीं थे अभी तक, तो वो सीरियस हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर। ये रिश्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुका है। एंड देन देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, वही तो मैंने कहा कि हो सकता है कि ये पहले ना पर्सन, आपके पार्टनर
छोटी छोटी बात पर आपसे लड़ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ते थे। अभी वो आप देखेंगे उनमें चेंज है, वो खुद सॉरी कह रहे हैं। मतलब जो कभी सॉरी कहने वाला इंसान कभी आपको सॉरी कहा ही नहीं, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट की ही नहीं, ऐसे भी शख्स, बहुत से लोगों के ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं कि उन्होंने कभी आपको थैंक यू, सॉरी कहा ही नहीं। तो वो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मतलब चेंज हो चुके हैं। यू विल सी चेंज। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, वो पर्सन मुझे लगता है कि अभी तक रेस्ट कर रहे थे, अभी तक चुप थे। अगर आप ये कहेंगे ना कि मेरे पर्सन तो चुप है, कोई एक्शन नहीं लेते, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन जो एक्शन ना लेने की वजह से जो तकलीफ़ें हो रही है उनको, मेंटली जो सोच रहे हैं और अंदर ही अंदर उनको जो परेशानी हो रही है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। एक बार लड़ाई करना आसान होता है, लेकिन ये जो इस तरीके से जो टेंशन होता है ना, कि आपको बहुत सारी बातें एक साथ चुभ रही हैं कि मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, मैंने ऐसे नहीं करना था, मैंने वैसे नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं अभी जो 4 बातें उनको जो सता रही है, मेजर 4 बातें हुई हैं आप दोनों के दरमियान, जो उनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि दिस मिस्टेक्स कैनॉट बी फॉरगिवन, इसकी कोई माफ़ी नहीं होती। उनको खुद वो लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने उसके साथ रिश्ते से इनकार किया, मैंने उसके साथ डायरेक्टली मतलब ताल्लुक़ तोड़ दिया आपके साथ, या फिर आपका इंसल्ट किया, आपके ऊपर शक किया, इसमें से कुछ भी हो सकता है। 4 बातें ज़रूर उनसे हुई हैं, या आपको छोड़कर किसी और को ज़्यादा महत्व दिया, आपके होते हुए किसी और के साथ फ्लर्ट किया, या आपको इग्नोर करके किसी और के साथ चैट किया। कुछ भी बात हो सकती है। जो उनको लगता है कि सरासर गलत है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर 4 ऑफ सोर्ड्स आया है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करने से सब कुछ ठीक होगा, इसके ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब अभी उनको कोई रिस्क नहीं लेना है। अभी उनको पता है कि उनकी छोटी सी गलती और एक गलती सब कुछ तहस नहस कर सकती है इस रिश्ते में, और फिर ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। ओके, सो अभी वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको यकीन तो दिलाएं एटलीस्ट कि या दिस पर्सन इज़ इन द रिग्रेटफुल एनर्जी, उनको रिग्रेट हो रहा है आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ने का वो रिग्रेट है, वो गिल्टीनेस भी फील कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप एक लड़का हो और ये लड़की कहीं मतलब आपकी पार्टनर जो है किसी और की बातों में आकर या किसी और की तरफ आकर्षित हुई, या किसी थर्ड पर्सन की तरफ वो चली गई थी, या एक लड़का है जो आपको छोड़कर किसी और की तरफ गया कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पर ही उसको खुद वो बात खाई जा रही है कि आपको चीट किया, आपको बिट्रे किया, आपको धोखा दिया, और आप वो जानते हो, और अभी आपके पास वापस आना, ये कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत नहीं हो रही। ओके, उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपका सामना करने के लिए। हो सकता है कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि अभी झगड़े हो, लड़ाई हो। ओके, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, दिन का भूला रात को आ जाए, या रात का भूला दिन में आ जाए, समथिंग लाइक दैट। सो यही है कि अपनी गलती सुधार कर अगर वो एक मौका चाहते हैं आपसे, या फिर इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि वो अचानक आ जाए आपकी ज़िंदगी में वापस, और वो कहे कि यस मुझसे गलती हो गई, मुझे वही चीज़ें नहीं करनी थी जो मैंने कर दी है, हो गई गलती। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि बहुत से लोगों के लिए कार्मिक बैगेज जो था, एक कार्मिक जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा था, मतलब थर्ड पार्टी आ रही थी, आप दोनों का अच्छा खासा रिश्ता बिगड़ गया था, ना चाहकर भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, एक दूसरे को आप भला बुरा कह रहे थे। कल तक जो एक दूसरे के बारे में किसी और से भला बुरा नहीं सुन सकते थे, आप खुद ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हो, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो एक कार्मिक ही मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल थी शायद, आप दोनों दूर हो रहे थे, दिल टूटे हुए नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान जो हुई है ना, वो अनएक्सपेक्टेड थी। ओके, क्योंकि आप जब किसी के ऊपर ज़्यादा, हद से ज़्यादा भरोसा करते हो कि दुनिया में मुझे सब लोग धोखा दे सकते हैं, ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, और जब आपको लगता है कि उसी ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया, तो कहीं ना कहीं आप मतलब हक्का बक्का रह जाते हो, या आपके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, वैसा आप फील करते हो कि दिस इज़ नॉट
एक्सेप्टेड, दिस इज़ नॉट, मैंने कभी सोचा नहीं वैसी चीज़ें अगर हो जाएं तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि इमोशनली हर्ट हो इस वक्त आप, आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आती है मुझे, और वही पर ये पर्सन काम करना चाहते हैं, यानी कि आपको एक यकीन दिला सकते हैं पर्सन। ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ छोड़कर आपके साथ रियूनियन। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो पता नहीं, आज थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत, इसमें 3 लोग नज़र आते हैं मुझे, इसमें 3 लोग नज़र आते हैं, इसमें 3 लोग नज़र आते हैं, इसमें भी 3 लोग नज़र आते हैं। तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा करके ये दिखाई देता है, एक तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, आप जिससे प्यार करते हो वो व्यक्ति किसी और रिश्ते में हो सकता है, या आप शादीशुदा पर्सन को चाहने लगे हो, या आप एक शादीशुदा पर्सन हो, आप एक सिंगल से प्यार, समथिंग लाइक दैट, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये यहाँ पर अटका हुआ रिश्ता नज़र आता है। या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं, या आप किसी और से, तो पता नहीं क्यों 3 लोग या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है इस वक्त। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जो सन का कार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि अभी वो वक्त है ना जहाँ पर आपके पर्सन एक सही चुनाव कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, कौन सा रास्ता उनको पकड़ना है, कौन से स्टेशन पर उनको जाना है, या फिर आपके साथ ही जाना है या किसी और के साथ जाना है, इसका फ़ैसला आपके पर्सन अभी इस वक्त कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स मुझे बार बार यही कहता है कि इमोशनल तो पर्सन है ही है, इनका प्यार आपके लिए नज़र आता है मुझे, लेकिन ये राजा भी है, किंग है। तो अगर इस इंसान ने अभी आपके लिए कोई फ़ैसला लेने के बारे में सोचा है तो डेफिनेटली ये सन की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन और न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हो। ओके, आपका रिश्ता किसी को मंजूर नहीं है, पता नहीं इस कार्ड में मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी का ऑब्जेक्शन है, किसी का रिजेक्शन है आपके लिए। ओके, आपको किसी ने रिजेक्ट किया है कि तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं हो सकता, या फिर तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ नहीं करनी चाहिए लव मैरिज। तो आपका दिल टूटा है और आप ये चाहते हो कि अगर किसी ने कहा, आपको किसी ने रिजेक्ट किया और आपके पार्टनर चुपचाप है, तो ये आपको तकलीफ़ होती है क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार किया था। वो लोगों ने जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया उन्होंने थोड़ी आपको चुना था, आपके पार्टनर ने आपको चुना था। तो फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी साइड लें, आपके फेवर में कुछ डिसीजन लें, तो उनकी तरफ से होना चाहिए था। और वो अगर नहीं हो रहा है तो वो बात आपको खटक रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो परेशानियां तो यहाँ पर है, लेकिन आज की रीडिंग की बात, अभी की रीडिंग की बात और एनर्जीज़ की बात करूँ तो पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ख़ास बात वो है कि वो खुद से मिलना तो चाहते हैं आपसे। ओके, बाकी चीज़ें बाद में देखी जा सकती हैं। अगर ये मिलना चाहते हैं तो मैरिज कमिटमेंट भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज एस ऑफ कप्स। सो मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, उसके लिए मिलना चाहते हैं, या वो बताने के लिए आपसे मिल सकते हैं। ये इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई रिश्ते का डिसीजन ले सकते हैं। सबके खिलाफ जाकर भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। आप दोनों को लेकर वो फ्यूचर सोचते हैं। अभी पूरी दुनिया को लेकर नहीं जाना है उनका, आगे आपको लेकर जाना है। बाकी दुनिया फॉलो करेगी। आपको पूरी दुनिया के बारे में सोचना नहीं होता है, आपको अपने बारे में सबसे पहले सोचना होता है। अगर आप ज़िंदा हैं, आप हेल्दी हैं, आप ठीक हैं, पूरी दुनिया आपके पास आ जाएगी अपने आप। बट यू आर नॉट वेल, आप कहीं बीमार पड़ जाते हो, आपको कोई तकलीफ़ें हो जाती है, कोई साथ देने वाला नहीं। थिंक अबाउट योर सेल्फ। मुझे लगता है इस मोड पर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। इन द सेम वे आपके पार्टनर मुझे लगता है कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं और आप दोनों की खुशी के बारे में। एक रिश्ता जुड़ते हुए, एस ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। एक रिश्ता जुड़ते हुए, काफ़ी टाइम के बाद एक रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है, एंड दैट इज़ वेरी 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 पावरफुल एनर्जी। हेरोफेंट, ओके, डेथ। देखिए, अब उनको ये लगता है ना, आपके पर्सन को ये लगता है, या आपको भी ये लगता होगा कि अगर आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है कि वो तो फिर वो फैमिली का बहाना क्यों बनाते हैं। ओके, फैमिली का बहाना क्यों बनाते हैं और हमेशा आपको छोड़कर जाने की धमकी हुई क्यों देते हैं।
कभी भी कुछ भी हुआ तो चलो रिश्ता ख़त्म, जाता हूँ या जाती हूँ, तो हमेशा ये जाते रहते, आप उनको रोकने की कोशिश करते हो। इस बार शायद आपने अपने पर्सन को रोकने की कोशिश नहीं की है। वो चाहते थे कि आप उनको रोकें, लेकिन आपने भी सोचा कि हर बार क्या है, ये भागता रहेगा, ये भागती रहेगी, मैं उसके पीछे पीछे भागूं, तो इस बार आपने जाने दिया है। ऐसा कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पर है, इनको हमेशा कोई ना कोई गलत सलाह देने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में फासले हो सकते हैं। लेकिन हेरोफेंट एंड डेथ कार्ड मुझे यही कहता है कि जो भी हुआ है वो सब कुछ भुलाकर आपकी पर्सन हो सकता है कि इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं, ओके, फिर से एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। बिकॉज डेथ जो हुआ सो हुआ, उसे आप फिर से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो गुजरा हुआ इंसान है उसको आप थोड़ी फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। वो गया, वो फिर से पुनर्जन्म लेगा। जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता तब तक उसका जन्म होगा। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में मुझे जो दिखाई देती है एनर्जी, वो है कि आपके पर्सन आज आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा भावुक हो गए या इमोशनल हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनका ऐसा लगता है कि काश आप उनके साथ होते, उनके पास होते, या काश वो आपको कभी छोड़ते ही नहीं या आपसे दूर कभी जाते ही नहीं हैं। अभी वो खुद की मर्ज़ी से आपसे दूर चले गए हैं। शायद बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसा लगता है कि आपने उनको जाने को नहीं कहा है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपकी तरफ से कुछ इशारा मिले। लेकिन अगर आप चुप हैं इस वक्त, आप कुछ भी उनको नहीं बताना चाहते हो, आए तो आए, नहीं तो नहीं, इस टाइप की अगर आपकी फीलिंग्स है तो वो खुद चल कर आएंगे। इतना तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। चलिए राशि की बात करते हैं। राशि अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, उसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ऐसा देखा जाए तो सारी राशियां हैं, ठीक है, सारी राशियां यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो है सिंह राशि, लीवो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। नंबर 4 आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 5, 5 की एनर्जी है, ओके, 5 को क्लेम कर सकते हैं। एक बैलेंस का नंबर मुझे दिखाई देता है। सो मुझे लगता है कि जो आपको लगता है कि जो सपना टूट गया वो नहीं, वो सपना फिर से जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। जो गया वो वापस आ रहा है, जो गई वो वापस आ रही है, तो वापस आने की एनर्जी इसमें है, ठीक है। और मुझे लगता है कि सब कुछ ठुकरा कर आ रहे हैं। इनको अगर किसी ने रोक लिया था ना कि मैं तुमको ये दूंगा, उसको छोड़ दो, या मैं तुम्हारे साथ सम ऑफ़र था आपके पर्सन के लिए, अगर वो आपको छोड़ेंगे तो उनको ये मिलेगा, तो कोई सब कुछ ठुकरा कर वो आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। ओके, किसी की बातों में नहीं आने वाले पर्सन। लकी कलर्स आपके लिए ग्रीन कलर लकी है, पर्पल कलर यानी कि जामुनी कलर आपके लिए लकी हो सकता है, येलो कलर एंड वाइट कलर आपके लिए लकी हो सकता है। आपकी पर्सन अगर मैं बताऊं तो अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकती है, जून बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं या अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे लगता है कि आज वो आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, आपके पेन को महसूस कर पा रहे हैं कि क्या गुजरी होगी आपके ऊपर जब उन्होंने आपके साथ अचानक रिश्ता तोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, तो आप कितने घायल हो चुके होंगे, वो आज वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग इन द पास्ट। जो भी हुआ है आप दोनों के दरमियान उसको सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं आपके पर्सन। तो इनका काम में मन नहीं लग रहा है आज, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कहीं मीटिंग है, कुछ है, लेकिन ये आपकी यादों में खोए हुए नज़र आते हैं, ठीक है। कहीं पर जाना है या कुछ मिस किया है इस पर्सन ने, आपको मिस कर रहे हैं, मतलब इनका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। और ये जब तक ये आपसे मुलाकात नहीं करते ना तब तक ये चलता रहेगा। इनका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, खुश नहीं रह सकते, अनसेटिस्फाइड। आई टोल्ड यू, किसी भी चीज़ में इनको खुशी महसूस नहीं हो रही है, ये अनसेटिस्फाइड है। आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई, जिस तरीके से फटाफट रिश्ता बिखर गया, जिस तरीके से आप और वो अलग हो गए, जिस तरीके से आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके इतने सर्कमस्टांसेस होंगे या ऐसा सिचुएशन बिगड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से इतने खफा हो जाओगे, इतनी दूर हो जाओगे, ये उन्होंने नहीं सोचा था। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपेंड। और मुझे लगता है कि वो इमोशनल इसीलिए है कि अभी आप भी थोड़े से चुप रहने लगे हो, आप भी उनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और उसी में मुझे लगता है कि
उनकी हार और आपकी जीत हो गई है, क्योंकि आप चुप हैं और यू आर नॉट अंडरस्टैंड मिस्टेक्स। तो मैंने पहले भी कहा था कि चाहे गलती आपकी है चाहे गलती उनकी है, दोनों को भी समझ में आ रही। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% गलती आपके पार्टनर की है। कहीं ना कहीं अगर आपने उनको आदत लगाई है गलत चीज़ों की, जैसे कि वो गलती करे आप सॉरी कहो बार बार, आपने ही उनको अगर चढ़ा कर रखा है, तो फिर वो तो गलती पर गलती करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी भी मिस्टेक हो सकती है, कहीं ना कहीं उनकी भी मिस्टेक हो सकती है। बट वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, मुझे लगता है कि मिस्टेक सुधार कर एक नई शुरुआत हमेशा की जा सकती है, जो कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रहा है कि मिस्टेक्स तो है, गलती तो हुई है और गलती इंसानों से होती है। सो आप दोनों इंसान ही हैं, तो एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत कर सकते हो। टेक इट एज अ गाइडेंस। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो इस इंसान को अभी भी लगता है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनको छोड़कर किसी और रिश्ते में नहीं जाओगे, आप उनका इंतज़ार करोगे। अगर वो सॉरी कहना चाहें तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो मुझे लगता है कि अनफिनिश्ड बिजनेस इज़ दिस पर्सन वांट्स टू डिस्कस, आपके साथ बातचीत करके चीज़ें ठीक करना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आने वाले वक्त में ये पर्सन आपको बुला सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं, आप ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में हैं या एक ही कंपनी में हैं, ओके, अलग अलग ब्रांचेस में हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन सेम ही है दोनों का, ऐसा भी हो सकता है। दोनों सेम काम करते हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए कमिटमेंट का कार्ड आ गया, तो हो सकता है कि कमिटमेंट पर्सन अभी जो आ रहे हैं वो कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, या जो कमिटमेंट किया था पास्ट में उसे निभाएंगे ज़रूर। सबॉटेज, इस पर्सन को अभी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुरा बर्ताव जो आपके साथ किया ना, उनको लगा कि आपका दिल तोड़कर वो खुश रहेंगे, ऐसा हो सकता है उनको लगा होगा, लेकिन नहीं हो सकता। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इस पर्सन ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अभी अगर ये चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, तो इनको दिन रात एक करके आपके पीछे पड़ना होगा। आपकी खुशी के लिए जो जो आप चाहते हो वो उनको करना होगा, तभी कहीं ना कहीं आप मान जाओगे, ऐसा वो फील करते हैं। आई डोंट फील, मुझे नहीं लगता कि आप इतने हार्श हो सकते हो या आप इतना कुछ करवाएंगे अपने पार्टनर से। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि सामने वाले को अगर अपनी गलती का एहसास है तो आप माफ़ कर दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट फ्रॉम योर साइड आई फील वेरी पॉजिटिव, वेरी पेनफुल सिचुएशन। आपकी तरफ से मुझे एहसास ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, आपका दिल टूटा है, आपको काफ़ी दर्द हो रहा है, आप किसी को बता नहीं सकते, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो। अभी आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या फिर ये मूड है ही नहीं। आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, सब कुछ सुंदर सी एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ऐसा आप चाहते हो शायद, और मुझे लगता है कि वही होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कार्ड यही कहता है कि ये पर्सन आपसे दूर अगर रहे तभी उनको पता चला कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर पर्दा डाल रहे थे। उसने गलती भी की तब भी आप ऐसा दिखा रहे थे कि नहीं इट्स ओके, लेकिन गलत है वो दिखाना चाहिए भाई कि ये गलत है, तुम्हारा ये गलत हो रहा है, या ये जो तुम कर रहे हो इससे मुझे तकलीफ़ होती है। आप, मुझे लगता है कि उनके साथ एडजस्ट करते करते थक चुके हो, एंड दैट वाज द रीज़न कि इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड। आपको कोई भी ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, आप ही उसको मौका देते हैं कि लो आप बैल मुझे मार, आप ही मौका देते हो। सो यू नो, इसलिए मैंने कहा कि गलती पूरी तरीके से आपके पार्टनर की नहीं मानी जा सकती। कहीं ना कहीं आप भी गलत हो सकते हो, आपकी आदतों की वजह से उनको गलत चीज़ें सही लगने लगी हैं। बट नाउ रिफ्लेक्शन इज़ अगेन ए पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये दूरियां अगर नहीं होती तो ये पर्सन आपको वैसे ही ट्रीट करते जैसे कि पहले से करते आ रहे थे। अभी वो आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनको पता चला है कि आप सच्चे हो और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत कर चुके हैं। चेज़र, हो सकता है कि आप उनको चेज़ नहीं करना चाहते, अभी वो आपको चेज़ करेंगे। रिविल, और कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। वन मोर कार्ड, फॉरगिवनेस, कुछ रिविल करना चाहते हैं। मतलब अगर इस आप दोनों के दरमियान अगर किसी तीसरे पर्सन ने कुछ आग लगाई थी और आप दोनों का रिश्ता अलग हुआ था या आप दोनों अलग हुए थे, तो वो सच्चाई आपके सामने आ सकती है। एंड देन देयर इज चेज़र का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप चेज़ नहीं करना चाहते शायद इस पर्सन को, इनके पीछे नहीं जाना चाहते हो, तो वो आपकी तरफ आएंगे। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि रिश्ता जुड़ रहा है।
आप अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आपका प्यार ख़त्म हो गया उनके लिए। आपका भी प्यार है उनके लिए, उतना ही है, वैसा ही है। आप वहीं के वहीं पर रुके हो, आपने मूव ऑन नहीं किया है। इससे में पता चलता है कि आज भी आप उनके साथ ही रिश्ता चाहते हो, चाहे वो कैसे भी हो, आप उनको एक्सेप्ट कर चुके हो और आप चाहते हो कि वो खुद आकर आपको एक्सेप्ट करे, क्योंकि नहीं तो आप कमज़ोर दिखोगे। हमेशा उनके पीछे भागना, उनको लगेगा आपको कोई और मिलता नहीं है। सो दैट इज़ वेरी बैड। सो मुझे लगता है कि आप सही ट्रैक पर हो, जो भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ओके, सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया है ये रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपकी सिचुएशन ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और आपके पार्टनर का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। 1111 आपको टाइप करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।